हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं क्लॉक का एक ऐसा लेक्चर जिसमें हम किसी दिए गए समय क्लॉक के मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा वो निकालना सीखेंगे। अगर क्लॉक आपके सिलेबस का हिस्सा है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस टॉपिक को आप चाहें तो कन्वेंशनल मेथड से भी सीख सकते हैं, पर हम ये टॉपिक फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व करेंगे और ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके सारे सवाल डेफिनेटली हल हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको कन्वेंशनल मेथड भी सीखना है तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए कन्वेंशनल मेथड का एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन हम अपना लेक्चर आज फॉर्मूले के मेथड से सीखने वाले हैं और हमारा फॉर्मूला है ये थीटा इक्वल्स टू 11/2m। यहाँ पे ये जो m है वो मेरा मिनट को डिनोट करता है, -30 इंटू h, और ये जो h है वो r को डिनोट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक समय लेता हूँ 4:50। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो m है वो मिनट को डिनोट करता है और ये जो h है वो r को डिनोट करता है। अब अगर मैं ये समय समझूं 4:50, तो इसमें ये जो 50 है ये मिनट है और ये जो 4 है ये मेरा r है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इस फॉर्मूले में इस m के जगह उस समय का मिनट दिया होगा और इस r के जगह पे, इस h के जगह पे आपको वो r रखना होगा। अब अगर हम बात करें एंगल निकालने के बारे में तो पहले ये बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि एंगल दो तरीके के होते हैं। अगर इसको समझना हो तो मान लीजिए मैं कोई समय लेता हूं, ये कोई भी समय हो सकता है। अब इस वक्त अगर मैं मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास दो तरीके के एंगल हो सकते हैं। एक हो सकता है ये एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है, एक हो सकता है हमारे पास ये एंगल, और दूसरा एंगल हो सकता है ये एंगल। ध्यान रखें, मैं इस एंगल का नाम ए और बी देता हूं आपकी समझ के लिए। अब ये जो एंगल ए है और आपके पेपर में जो ऑप्शन है वो दोनों में से कोई एक हो सकते हैं या हो सकते हैं दोनों भी हो, लेकिन दोनों में से कोई एक भी हो। अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा निकालना आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि हमारा जो क्लॉक है वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो पूरा का पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर मान लीजिए मैंने एंगल ए निकाल लिया तो ये जो एंगल बी होगा, पहले इस बात को ध्यान रखें कि इस एंगल बी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। इस एंगल बी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और अगर आपको एंगल ए पता हो या फिर आपको एंगल बी पता हो, दोनों में से कोई एक भी एंगल पता हो, मान लीजिए मुझको एंगल ए पता है और मुझको एंगल बी निकालना है, तो मुझको करना कुछ भी नहीं है। अगर मुझको एंगल ए पता है तो मैं एंगल बी निकालने के लिए 360 से उसको माइनस कर दूंगा। कारण वही है, क्लॉक एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी एंगल आपको पता है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप पहले वाले एंगल को 360 से माइनस कर दें, आपको दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। ध्यान रखें, आपके पेपर में इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने जो एंगल कैलकुलेट किया है वो आपके ऑप्शन में नहीं दिखता तो आप जरूर उस एंगल को 360 से माइनस करके देखें, तो जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली आपके ऑप्शन में होगा। या फिर हो सकता है कि वो दोनों ही ऑप्शन आपके पेपर के क्वेश्चंस में हो। ध्यान रखें, जो दूसरा एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन इन क्वेश्चंस को चालू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका आंसर, क्योंकि हम एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं और यहाँ एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमको बीच में एक माइनस का साइन है। अगर आप ध्यान दें तो आपके फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बीच में एक माइनस का साइन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो। और क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। पर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका आंसर अगर नेगेटिव भी आता हो तो आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। इस बात को बहुत ध्यान से रखें, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर आपका आंसर नेगेटिव में भी आए तो आप उस नेगेटिव को इग्नोर कर दे, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, मैंने लिख रखा है 25 मिनट पास्ट 5। मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है जो हमारे क्वेश्चन को बनाने के लिए काम का है। अब देखिए 25 मिनट पास्ट 5 का मतलब है कि 25 मिनट 5 बजे के बाद, या फिर सिंपल भाषा में 5:25। ये पास्ट का मतलब होता है जो भी हमको समय दिया हो उसके बाद पास्ट, अगर उसके पहले पास्ट लिखा है तो आपको देखना ये कितना है, 25 मिनट पास्ट 5। इसका मतलब 5 बजे के बाद 25 मिनट, और सिंपल सा मतलब 5:25। तो आपको यहाँ जो एंगल पूछता है वो पूछता है 5:25। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है 11/2 इंटू एम -30 इंटू एच। ध्यान रखें, अगर आपका आंसर माइनस में भी आता हो तो आपको माइनस इग्नोर करना है। अगर मैं करूं 11/2 इंटू 25 -30 इंटू 5, ये हो जाएगा 275/2 माइनस
150। अगर इनका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 275 माइनस 300/2। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक छोटा नंबर एक बड़े नंबर को माइनस कर रहा है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आने वाला है, पर मैंने पहले ही बताया आपको नेगेटिव इग्नोर करना है। इसका मतलब ये है 25/2, और 25/2 का मतलब है 12 1/2 डिग्री। देखिए 25/2 12 1/2 हुआ कैसे? अगर मैं 25 को 2 से करता हूँ डिवाइड, तो 2 12 जा 24 1, इसका मतलब ये हो गया 12 1/2, और 12 1/2 का मतलब है 12.5 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ एक एंगल है, और जब भी आप क्लॉक के एंगल वाले सवाल सॉल्व करते हो तो आपको दोनों एंगल पूछे जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एंगल आपके ऑप्शन में ना हो और दूसरा एंगल आपके ऑप्शन में हो। तो अगर मैं, जैसे मैंने पहले समझाया कि मैंने ए और बी लेके समझाया था, तो मान लीजिए ये मेरा पहला एंगल है जिसको मैं ए मानता हूं, तो बी निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसको 360 से माइनस कर देना। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई भी एक एंगल आपको मिल गया, दूसरे एंगल के लिए आपको उसको 360 से माइनस कर देना। इसका मतलब आपका जो बी होगा वो होगा 347.5। तो या तो आपके पेपर में 12.5 डिग्री ऑप्शन में होगा, या तो आपके ऑप्शन में 347.5 होगा, या तो फिर दोनों होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक एंगल अगर आपको मिल जाता है तो दूसरा एंगल आप 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन बनाने का तरीका सिर्फ एक है और फॉर्मूला भी एक ही है। जैसे यहाँ पे मेरे पास सवाल है 15 मिनट पास्ट 4, इसका मतलब 4 बजे के बाद 15 मिनट और, या फिर सीधी भाषा में 4:15 पे आपको एंगल निकालना है। थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। एम की जगह मिनट, एच की जगह पे आर, तो 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 4। देखिए ये होने वाला है 165, और अपॉन 2 माइनस 120, या फिर अगर मैं इसको 164, देखिए ये हो जाएगा 240/2। यहाँ भी जो मेरा आंसर है वो नेगेटिव में आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। अगर मैं 65 करता हूँ तो ये हो जाएगा 35, ये बेसिकली हो गया 75/2। और अगर मैं 75 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 जा 6 1 5 7 जा 14, यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 37। देखिए मैं बार बार मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए लिखता हूँ कि हो सकता है आपका जवाब इस फॉर्म में भी दिया हो, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से 37.5 डिग्री। अब मेरे पास ये एक एंगल तो है, पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हो सकता है कि दूसरा एंगल भी दिया हो। तो अगर मान लीजिए मुझको दूसरा एंगल निकालना है तो मुझको 360 माइनस 37.5 डिग्री कर देना है। तो अगर मैं 360 माइनस 37.5 करता हूं तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है 322.5 डिग्री। तो अगेन, या तो आपके पेपर में ये ऑप्शन होगा, या तो आपके पेपर में ये ऑप्शन होगा। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डील करते हैं एक आखिरी सवाल। देखिए इस कॉन्सेप्ट के सारे सवाल बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आपको एक समय दिया गया होगा और उस समय पे आपको एक एंगल निकालना होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बी रेस्ट एश्योर्ड कि मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अगर मैं बात करता हूँ 55 मिनट पास्ट 8 की, इसका मतलब ये बात करता है 8:55 की। देखिए सारे सवाल बिल्कुल एक तरीके से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने बहुत कम एग्जाम्पल लिए हैं। अगर मैं बात करूं इसको, तो हमारा फॉर्मूला अभी भी वही है। अगर आप ध्यान दें कि हमने फॉर्मूला तो बदला नहीं। 11/2 इंटू एम, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। अब मिनट के जगह पे मैं रखने वाला हूं 11/2 इंटू 55 माइनस 30 इंटू 8। अब अगर मैं बात करूं 55 इंटू 11 की, 05, ये हो गया 605/2 माइनस 8 3 जा 24, ये हो गया 240। या फिर अगर मैं बात करूं 605 माइनस 24 इंटू 2, ये हो गया 480/2। अब अगर मैं बात करूं 605 माइनस 480, ये होता है 125/2। या फिर अगर आप 125 को 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 12 आ गया 5, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 1। इसको मैं और लिख सकता हूँ 62 1/2 डिग्री और 62.5 डिग्री। पर ये तो सिर्फ मेरा पहला एंगल है। अगर दूसरा एंगल निकालना हो तो इसको 360 माइनस 62.5 डिग्री करना होगा, और जो दूसरा आंसर होगा वो होगा 360 माइनस 62.5, जो कि होगा
97.5 डिग्री। अब इसमें किसी भी तरीके के सवाल हो, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा हो, आपको अगर दिए गए समय में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच एंगल निकालना है, तो पूरे क्वेश्चन से सिर्फ आपको एक चीज ढूंढ के निकालनी, वो कौन सा समय है, सिर्फ इतनी सी बात। अगर वो समय आपको पता हो तो उस समय में आपको एक आर पता होगा और एक मिनट पता होगा। अब अपने इस फॉर्मूले में मिनट की जगह एम की जगह मिनट रख दें और एच की जगह आर रख दें बस, और इसको सॉल्व कर दें। ध्यान रखें, एक एंगल निकल गया, दूसरा एंगल निकालने के लिए आप 360 से माइनस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर नेगेटिव में आंसर है तो भी उसको आपको इग्नोर करना है, आपके एंगल नेगेटिव में नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में ये सजेस्ट जरूर करें कि मैं अगला कौन सा वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के लिए ला सकता हूं।